नमस्कार, मैं हूं मेहुल गुप्ता और आज हम बात करेंगे तंत्र विद्या की अनसुनी दास्तान की। क्या आपने कभी सोचा है कि तंत्र विद्या की शुरुआत कहां से हुई? तंत्र विद्या यानी ओकल्ट साइंसेस भारत की प्राचीन सभ्यताओं में गहराई तक रची बसी है। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में यह विद्या मंत्र और यंत्र के माध्यम से साधना की विधि बताती है। अब आप पूछेंगे, क्या तंत्र का मतलब सिर्फ काले जादू से है? बिल्कुल नहीं। असल में तंत्र विद्या का मुख्य उद्देश्य आत्म, ज्ञान और ऊर्जा नियंत्रण था। समय के साथ समाज में डर और भ्रांतियों ने तंत्र को एक रहस्यमयी और खतरनाक छवि दे दी। लेकिन क्या सच में यही है तंत्र विद्या का असली चेहरा? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तंत्र विद्या के ऐतिहासिक विकास और उसके सामाजिक प्रभावों की गहराई में। अब आखिर ये मंत्र, यंत्र और तंत्र क्या होते हैं? कभी सोचा है कि इन तीनों में फर्क क्या है? मंत्र यानी साउंड फॉर्मूला, एक ऐसा शब्द या ध्वनि जिसे बार बार दोहराने से ऊर्जा पैदा होती है। यंत्र, इसे आप स्पिरिचुअल सर्किट बोर्ड मान लीजिए, जो खास आकृतियों से बना होता है और ऊर्जा को चैनलाइज करता है। और तंत्र, तंत्र है वो पूरी प्रणाली जिसमें मंत्र और यंत्र दोनों का इस्तेमाल होता है, एक होलिस्टिक सिस्टम जो साधक को शक्ति या ज्ञान प्राप्ति में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए, अगले हिस्से में हम जानेंगे कि विज्ञान इन सिद्धांतों को किस नजरिए से देखता है और क्या वाकई इनमें कुछ तथ्य छुपे हैं। तो क्या तंत्र विद्या सिर्फ अंधविश्वास है? आइए, इसे विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस के बारे में सुना है? विज्ञान मानता है कि हर चीज की एक तरंग होती है। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालती हैं, ठीक वैसे ही जैसे संगीत मन की स्थिति बदल देता है। यंत्रों की जटिल आकृतियां सेक्रेड जियोमेट्री पर आधारित होती हैं, जो एनर्जी फ्लो को गाइड करती हैं। इसे आप एक तरह की मानसिक मैपिंग भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या वैज्ञानिक परीक्षणों में तंत्र की शक्तियां प्रमाणित हुई हैं? अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या हो अगर हम विज्ञान और तंत्र दोनों के मेल से नई संभावनाएं तलाशें? आगे हम देखेंगे कि कैसे तंत्र विद्या का मनोविज्ञान पर असर पड़ता है। अब चलिए, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रात को कोई घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देता था और लोगों में दहशत फैल जाती थी। यह सिर्फ एक प्राचीन प्रतीक है, प्रोटेक्शन स्पेल, जिसे तंत्र विद्या से जोड़ा गया। धीरे धीरे ऐसी कहानियों से डर का माहौल बना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में तंत्र के नाम पर कुछ असाधारण होता है या ये सिर्फ मन की उपज है? इसी डर का फायदा उठाकर कुछ लोग समाज में डर फैलाते रहे, ब्लैक मैजिक यानी काला जादू का खौफ। लेकिन क्या हर लोककथा में कोई सच्चाई होती है या ये सिर्फ सामाजिक नियंत्रण का तरीका था? अगले हिस्से में हम इन मिथकों की तह तक जाएंगे। अब बात करते हैं काले जादू की, ब्लैक मैजिक, जिसे लेकर सबसे ज्यादा डर और भ्रांतियां हैं। 2013 के एक सर्वे के मुताबिक भारत के करीब 40% लोग मानते हैं कि काला जादू असली है। लेकिन क्या वाकई किसी के पास ऐसी शक्ति है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके? कानून की नजर में काला जादू एक अपराध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एंटी सुपरस्टिशन लॉ लागू है, जिससे अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों पर कार्रवाई होती है। अब आप कहेंगे, क्या कानून से डर खत्म हो जाता है? नहीं, डर तो मन में है, उसे शिक्षा और जागरूकता से ही मिटाया जा सकता है। तो चलिए, जानते हैं कि समाज किस तरह तंत्र विद्या के डर और धारणाओं से जूझ रहा है और समाधान क्या है। आज के डिजिटल युग में तंत्र विद्या का क्या स्थान है? क्या स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में भी लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं? 2019 के डेटा के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोग तंत्र मंत्र से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करते हैं। हैरानी की बात है ना? आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ने लोगों में संदेह जरूर पैदा किया, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं के समय लोग अब भी तंत्र की शरण लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह पिछड़ेपन की निशानी है? नहीं, यह मानव मन की जिज्ञासा और डर दोनों का परिणाम है। तो सवाल है, क्या हम तंत्र विद्या को पूरी तरह नकार दें या उसमें छुपे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझें? आगे जानेंगे तंत्र विद्या के मनोविज्ञान को। मानव मन तंत्र विद्या की ओर क्यों आकर्षित होता है? क्या यह सिर्फ डर है या इसके पीछे और भी कुछ है? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अनिश्चितता, एंग्जाइटी और नियंत्रण की चाहत इंसान को तंत्र की ओर खींचती है। कॉग्निटिव बायस यानी दिमागी झुकाव हमें अंधविश्वास की ओर ले जाता है। अब सोचिए, जब कोई जीवन में बार बार असफल होता है तो वो समाधान के लिए अज्ञात शक्तियों की तलाश करता है। यही तंत्र विद्या का मनोवैज्ञानिक आधार है। लेकिन क्या इससे समस्या हल होती है?
अक्सर नहीं, पर प्लेसिबो इफेक्ट यानी मनोबल बढ़ जाता है, जिससे कुछ लोगों को अस्थायी राहत मिलती है। तो क्या तंत्र विद्या मन का खेल है या इसमें कुछ और भी छुपा है? चलिए जानते हैं तंत्र साधना के अनुभवों के बारे में। क्या आपने कभी किसी तांत्रिक साधना का अनुभव सुना है? चलिए एक वाकया सुनाता हूं। एक युवक ने धन प्राप्ति के लिए तंत्र साधना की, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तंत्र साधना में ट्रांस स्टेट यानी समाधि जैसी स्थिति और सेंसरी डेप्रिवेशन यानी इंद्रियों का नियंत्रण जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। अगर बिना मार्गदर्शन के कोई साधना करता है तो मानसिक या शारीरिक नुकसान हो सकता है। हेलुसिनेशन यानी भ्रम जैसी समस्याएं आम हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या तंत्र साधना खतरनाक है? दरअसल कोई भी गूढ़ विद्या बिना समझ के अपनाना नुकसानदेह हो सकता है। आइए अगले हिस्से में जानते हैं कि तंत्र विद्या के नाम पर होने वाले धोखे और ठगी से कैसे बचें। आपने सुना होगा 5 दिन में प्रेमी प्रेमिका वश में करें या तुरंत धन प्राप्ति जैसी बातें। क्या ये सच में संभव है? 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी के शिकार होते हैं। फ्रॉडुलेंट टैंट्रिक्स यानी फर्जी तांत्रिक लोगों के डर और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कोल्ड रीडिंग तकनीक से आपकी बातों से ही जानकारी निकाल लेते हैं। अब आप पूछेंगे, तो पहचान कैसे करें? असली तंत्र विद्या गुप्त और निजी होती है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। सतर्क रहें, विज्ञान और तर्क से सोचें और किसी भी वादा करने वाले तांत्रिक से दूर रहें। अब जानते हैं तंत्र विद्या का भविष्य क्या है। तो आखिरकार तंत्र विद्या का भविष्य कैसा होगा? क्या विज्ञान इसे एक दिन पूरी तरह समझ पाएगा? आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स यानी मस्तिष्क वैज्ञानिक मंत्रों के प्रभाव और साइकोलॉजिस्ट्स तंत्र के प्लेसिबो इफेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ संस्थान ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कभी तंत्र को समाज में सम्मान मिलेगा? शायद। जब हम इसके मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझेंगे तो डर और भ्रांतियां खुद मिट जाएंगी। तो दोस्तों, तंत्र विद्या को नकारे नहीं बल्कि समझें, विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज के नजरिए से। इसी सोच के साथ मैं मेहुल गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।